हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो ये कबूली के शब्द होते हैं। ये कबूली के शब्द अगर आप हिंदी भाषा में बोलना चाहो तो हिंदी भाषा में बोल सकते हैं, इंग्लिश भाषा में बोलना चाहो तो इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं, अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहो तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, आई थैंक यू फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी benefit of an effective prayer life. I take advantage of the privilege and opportunity of prayer. I pray in the authority of the world and its revelation and insight. Even now, I pray for men everywhere, proclaiming the favor of God and dominion of righteousness over the nations and their leaders. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद हो असाधारण फ़ायदों के लिए जो प्रभावशाली प्रार्थना जीवन में है। मैं इसका लाभ उठाता हूँ कि जो आदर और अवसर प्रार्थना का मेरे लिए है, मैं प्रार्थना करता हूँ वचन के अधिकार में से और वचन के प्रकाशनों में से और वचन के अंदरूनी जानकारियों में से। अभी भी मैं मनुष्यों के लिए सभी जगह प्रार्थना करता हूँ, घोषणा करते हुए तेरी कृपा परमेश्वर और धार्मिकता प्रभुता के साथ सारे राष्ट्रों पर हो और उनके अगुवों के ऊपर हो। यीशु नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन है इफिशियंस 6 चैप्टर 18 वर्स, जॉन 15 चैप्टर 7 एंड 16 वर्स। मेडिटेट के लिए, मनन करने के लिए जो वचन है इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 18 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 7 वचन और 16 वचन। हम पढ़ेंगे इसे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में BSI बाइबल में से। एफिशियंस 6 चैप्टर 18 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। एफिशियंस 6 चैप्टर 18 वर्स। Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints। और एक बार पढ़ेंगे Ephesians 6 chapter 18 verse। Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 18 वचन। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 18 वचन BSI बाइबल में से। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। जॉन 15 चैप्टर 7 एंड 16 वर्स हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से।
John 15 chapters 7 verse and 16th वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। पहले हम पढ़ेंगे 7 वर्स। If ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you। और एक बार पढ़ेंगे John 15 chapter 7 verse। If ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you। और उसके बाद हमने पढ़ना है 16th वर्स, इसी अध्याय का 16th वर्स। Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you। और एक बार पढ़ेंगे ये 16th वर्स, 15 chapter का 16th verse, John 15 chapter 16 verse। Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय का, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय का 7 वचन और 16 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पहले हम पढ़ेंगे 7 वचन। और यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 7 वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसके बाद इसी अध्याय में से 16 वचन हम पढ़ेंगे। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 16 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे दे। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं इन वचनों में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।